गॉस प्रमेय का अध्ययन करने से पूर्व सबसे ज़्यादा जरूरत हमें है वैद्युत फ्लक्स की। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स का सीधा मतलब है, पहले हम जर्नल बात करेंगे। फ्लक्स का सीधा मतलब है किसी जंगले से जितनी हवा बाहर जा रही है निकल करके, वो जंगले का वायु का फ्लक्स हो गया। किसी पाइप से जितना पानी निकल रहा है, निकलने वाले पानी की जो मात्रा होगी वो पाइप का पानी का फ्लक्स हो गया। ठीक इसी तरह से कोई भी तल है, उसको हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे किसी तल को, तो उस तल के लंबवत, ये तल है कोई हमारा, इसका क्षेत्रफल ए है सपोज, और इस तल को हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ई में, तो ये जो ई वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो इस तल के लंबवत गुजर रही हैं। तो जितनी बल रेखाएं इसके लंबवत गुजरेंगी वो इसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जितनी बल रेखाएं इस तल के लंबवत गुजरेंगी उसे कहेंगे वैद्युत फ्लक्स इस तल का। अब ध्यान देना है इस बात पर कि आप लोग भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये बल रेखाएं हैं, यहां पर हमने कहा तीव्रता E1 है, और एक दूसरे स्थान पर ये बल रेखाएं हैं, यहां पर तीव्रता E2 है। तो हम इन्हें देख करके ही कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब तीव्रता का सीधा संबंध बल रेखाओं के घनत्व से होता है। इसका मतलब है कि जो तीव्रता है वो स्वयं घनत्व के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फिर इस पूरे तल से जिसका क्षेत्रफल ए है, कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, उसको कहेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, जिसका चिन्ह लेते हैं हम लोग फाई। तो फाई बराबर हो गया, चूंकि एक क्षेत्रफल से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या ई है, तो 2 गुने क्षेत्रफल से 2e, तो ए क्षेत्रफल से ए गुणा ई हो जाएगा। इसको हम ई ए भी लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा, तो तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। देखिए वोल्ट प्रति मीटर, और एक क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर इस मीटर से कट जाता है। इसका अर्थ है कि हम सीधे लिख दें वोल्ट गुणा मीटर, इसका मात्रक हो गया। इसी से आप बिनी सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए ये बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सीधे नहीं गुजर रही थी, तल के लंबवत नहीं गुजर रही थी, तिरछे गुजर रही थी, तब क्या होगा। तो फिर से हम कल्पना करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है तल, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये ON, ये है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, एक ही दिशा, और बल रेखाएं इसके साथ थीटा कोण पर गुजर रही हैं, ये थीटा कोण बना रही हैं। ये बल रेखाएं तिरछे गुजर, ये तिरछे जा रही वैद्युत बल रेखाएं, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा इससे संबंध। तो परिभाषा कहती है कि लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ली जाएगी। तो इसका मतलब ई को इधर वियोजित करके लाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ई के स्थान पर इधर ई डैश हो जाएगा, जिसका मान होगा ई कॉस थीटा। अब हम इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स जब लेंगे तो इसे कहेंगे फाई बराबर ई के स्थान पर आएगा, चलिए ए गुणा, और ई के स्थान पर रख दिया ई कॉस
थीटा। अब हम जानते हैं कि ए भी सदिश राशि है, ई भी सदिश राशि है, तो फिर इसको लिख सकते हैं फाई बराबर ई डॉट ए, इस तरह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम ई ए कॉस थीटा लिख के चले, इस रूप में लिख सकते हैं। अब कई बार बात आती है कि अगर ये तल जो है वो तल एक जैसा नहीं है, वृत्तीय है तल हमारा, गोलाई में है तल हमारा, इस टाइप से तल है हमारा, कोई इस टाइप से गोलाई में है। अब इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं कहीं पर, ये देखिए इस तरह से, ये गुजर रहा है वैद्युत क्षेत्र, ये है वैद्युत क्षेत्र ई। अब इस तल की इस जगह पर दिशा अलग होगी, क्षेत्रफल वेक्टर की यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, सब जगह अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, इस परिस्थिति में हम इस पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे। मान लेते हैं ये छोटा सा खंड है जिसका क्षेत्रफल डीए है, तो इसका वेक्टर किधर होगा, अब ये देख लेते हैं, ये तल के लंबवत होगा। तो मान लिया कि ये वेक्टर हो गया हमारा डीए, इन दोनों के बीच का ये कोण थीटा हो गया। तो अब ई को इधर वियोजित करके ले जाएंगे हम, तो जब इधर वियोजित करेंगे तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर इस छोटे से खंड से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो है वो डी फाई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, डीए, ए की जगह पर डीए आएगा और ई की जगह पर ई कॉस थीटा आएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डॉट डीए। अब बात आती थी तो फिर पूरे पृष्ठ से बद्ध कितना होगा फ्लक्स, तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर देते हैं। अतः संपूर्ण फ्लक्स को हमने फाई मान लिया और ये बराबर होगा डी फाई के समाकलन के बाद। किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम कर देते हैं, या इसको इस तरह दिखाएं या फिर यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगा देते हैं चिन्ह। तो मान रख दिया इसका हमने, तो ये आ जाता है समाकलन, डी फाई का मान है ई डॉट डीए, इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब हम कह सकते हैं फाइनली हमारे पास बात आ गई कि इससे ज़्यादा बदली हुई परिस्थिति नहीं हो सकती मेरे पास। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी तल से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस तल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्प खंडों के क्षेत्रफल के डॉट गुणन के समाकलन के बराबर होता है। अब हम इसके बाद गॉस प्रमेय की बात कर पाएंगे।